हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल फिलोसफर स्टोन में, जहां मैं आपका दोस्त मोहित आपके लिए लेके आया हूं एक नई मजेदार, ज्ञानदार और फैक्टेदार वीडियो। हम हमेशा बात करते हैं एकता और वर्ल्ड यूनिटी जैसे टॉपिक्स पे, तो आज चलिए कुछ नई बात करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर्स की। दो देशों के बीच के बॉर्डर्स दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल एरियाज होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा लगता होगा जब आपके घर से 100 मीटर पे रहने वाला आपका दोस्त आपको डिनर पे बुलाए और आपको जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत हो? तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा दुनिया की सबसे अनोखी, सबसे विचित्र और सबसे अजीबोगरीब बॉर्डर्स के बारे में। तो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो विद टाइटल वर्ल्ड्स स्ट्रेंजेस्ट बॉर्डर्स। नंबर 1, वाघा बॉर्डर। इंडिया पाकिस्तान के बीच ये बॉर्डर बस एक नॉर्मल मेटल की फेंस से डिफाइन है, लेकिन तब भी यहाँ लाखों टूरिस्ट रोज शाम आते हैं और इसका कारण है यहाँ रोज होने वाली सनसेट ड्रिल। हर शाम सनसेट से पहले यहाँ पर पाकिस्तानी रेंजर्स और इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले यहाँ पर बहुत ही अद्भुत ड्रिल परफॉर्म करते हैं, जो खत्म होती है दोनों देशों के झंडे के नीचे झुकने के साथ। इस परफॉर्मेंस की सुंदरता और शान ही रोज लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है और वाघा बॉर्डर को इतना स्पेशल बनाती है। नंबर 2, यूएसए मैक्सिको बॉर्डर। यूएसए की गवर्नमेंट मैक्सिकन से इस कदर नफरत करती है कि उन्होंने दोनों देशों के बीच एक 580 किलोमीटर लंबी लेजिमेट दीवार खड़ी कर दी है, लेकिन कई जगहों पर परमिट न मिलने के कारण यूएसए बॉर्डर पर दीवार खड़ी नहीं कर पाया। लेकिन अब दीवार तो बनानी ही थी, तो यूएस की गवर्नमेंट ने असल बॉर्डर से कई माइल दूर अंदर की ओर अपनी दीवार खड़ी कर दी, जिस कारण कई सिटीजन्स यूएस से अलग हो गए। जहां एक जगह इस दीवार ने कॉलेज कैंपस को 2 हिस्से कर दिए, वहीं एक किसान के खेत को भी 2 अलग हिस्से में बांट दिया। नंबर 3, पीजेंट आइलैंड, स्पेन फ्रांस बॉर्डर। नॉर्थ स्पेन और साउथ फ्रांस को अलग करती है बिडोसा नदी, जिसमें एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड जिसका नाम है फीजेंट आइलैंड। ये आइलैंड इतना छोटा है कि इसमें मुश्किल से ही 40 से 50 घर ही फिट हो पाते अगर यहाँ लोग रहते तो। लेकिन इस आइलैंड की एक खास बात है, फीजेंट आइलैंड दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर 6 महीने में दोनों देशों की बाउंड्री इस आइलैंड के इर्द गिर्द चेंज होती रहती है। फ्रांस और स्पेन के बीच एक एग्रीमेंट है कि हर 6 महीने पर दोनों देश इस आइलैंड की ओनरशिप चेंज करेंगे। साल के 6 महीने फीजेंट आइलैंड फ्रांस का हिस्सा बन जाता है और अगले 6 महीने के लिए स्पेन का। 1659 से अब तक फीजेंट आइलैंड पे बॉर्डर 700 बार से भी ज्यादा बार चेंज हो चुका है। नंबर 4, कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं कि इस बॉर्डर पर रखी टेबल पे भी एक पेंट की लकीर है, जो इस टेबल को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइड करती है। लेकिन इस बॉर्डर, जिसे कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन के नाम से भी जाना जाता है, एक और खासियत है कि ओवर द ईयर इस एरिया में बहुत सा फ्लोरा और फौना डेवलप हो गई है और ये बॉर्डर वाइल्ड लाइफ रिजर्व भी बन चुका है, जहां पर रेयर जानवर जैसे साइबेरियन टाइगर, रोडियर और वाइल्ड बोर रहने लगे हैं। दोनों गवर्नमेंट के बीच भले ही 36 का आंकड़ा हो, लेकिन इस वाइल्ड लाइफ रिजर्व का ख्याल रखने में दोनों गवर्नमेंट राम लक्ष्मण बन जाते हैं। नंबर 5, साइप्रस आइलैंड। मेडिटेरियन सी के ईस्टर्न में स्थित एक छोटा सा आइलैंड देश है, जो कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 देशों के द्वारा ओन किया जाता है। पहले तो साइपेरियस 2 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें एक है द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस जो ग्रीस में आता है और दूसरा है नॉर्थर्न साइप्रस जो टर्की में आता है। लेकिन कुछ समय बाद यूके ने फैसला किया कि उन्हें भी छोटे से आइलैंड के कुछ हिस्से चाहिए। ग्रीस में आने वाले 4 एन्क्लेव यूके द्वारा ऑक्यूपाई किए हुए एरिया में आते हैं और इनमें से 2 एन्क्लेव तो इतने पास हैं कि वो बस एक रोड के द्वारा बटे हुए हैं, जिसपे यूके ने अपना हक जमाया हुआ है। सिर्फ यही 2 एन्क्लेव्स नहीं, बल्कि एक जगह तो टर्की साइप्रस और ग्रीक साइप्रस को भी सिर्फ यूके द्वारा ऑक्यूपाई की गई रोड ही सेपरेट करती है। सोचिए, रोड के एक पार टर्की और दूसरे पार ग्रीस, और वो रोड खुद ब्रिटेन में। नंबर 6, बीर तवाइल और हलाइब ट्रायंगल, इजिप्ट सूडान बॉर्डर। इजिप्ट और सूडान के बॉर्डर साउथ ईस्टर्न छोर पर इतने अजीबोगरीब हैं कि एक एरिया दोनों देशों के अंदर आता है और एक एरिया किसी भी देश में नहीं आता। बीर तवाइल अंटार्कटिका के अलावा दुनिया का इकलौता ऐसा एरिया है जो किसी देश की गवर्नेंस के अंदर नहीं आता है, और वहीं हलाइब दोनों देशों की कंबाइंड गवर्नेंस में आता है। दोनों में से कोई भी देश हलाइब को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वहाँ की जमीन उपजाऊ है, वहाँ इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर ज्यादा है। जो हलाइब ट्रायंगल है वो रेड सी से भी काफी पास है। वहीं इजिप्ट और सूडान में से कोई भी बीर तवाइल को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उनकी हलाइब ट्रायंगल पर पकड़ कमजोर हो जाएगी। नंबर 7, नीदरलैंड्स बेल्जियम बॉर्डर। नीदरलैंड्स और बेल्जियम के बॉर्डर पर बैरल नाम का एक छोटा सा शहर है, जहां के लोग हर रोज दोनों देशों की सैर करते हैं, जहां पे बॉर्डर्स बहुत ही ज्यादा एलोबरेट और अजीबोगरीब है। इस शहर के डच साइड में 22 छोटे छोटे बेल्जियम एक्सक्लेव्स हैं और इनमें से सबसे बड़े बेल्जियम एक्सक्लेव के अंदर भी 6 डच एक्सक्लेव हैं।
इस शहर में बॉर्डर इस कदर एलेबोरेटली डिफाइन है कि कई लोग एक देश में सोते हैं और दूसरे देश में खाना खाते हैं। ऐसे शहरों के घरों का देश या फिर एड्रेस वैसे फ्रंट डोर से डिफाइन होता है, लेकिन क्योंकि बेल्जियम और नीदरलैंड्स काफी अच्छे टर्म्स में है तो बैरल के लोगों को घूमने की थोड़ी आजादी है। नंबर 8, बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर। जो हालात अभी बैरल के बताए उससे कहीं बुरी सिचुएशन है बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर की, प्राइमरली क्योंकि ये दोनों देश काफी अच्छे टर्म्स में नहीं हैं और यहाँ के बॉर्डर रूल्स कई ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। दुनिया के 80% इनक्लेव्स बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे ही हैं और उसमें ज्यादातर इनक्लेव्स सेकंड ऑर्डर के हैं, यानी कि एक देश के अंदर दूसरा देश और वो एरिया खुद किसी और देश के अंदर। कई साल पहले तक इंडिया के अंदर बांग्लादेश के 106 इनक्लेव्स थे और बांग्लादेश के अंदर इंडिया के 92 इनक्लेव्स और एक जगह तो थर्ड ऑर्डर इनक्लेव भी बन गया था। लेकिन जब हालात बिगड़ने लगी तो बांग्लादेश ने अपने 51 इनक्लेव्स इंडिया को दे दिए और फिर इंडिया ने अपने 11 इनक्लेव्स बांग्लादेश को दे दिए हैं। आज भी इस एरिया में रहने वाले लोग फ्रीली घर से 4 किलोमीटर दूर मार्केट में भी नहीं जा सकते क्योंकि वो एक दूसरे देश का हिस्सा है। नंबर 9, डायोमिड आइलैंड बॉर्डर। और अब हम आते हैं हमारी लिस्ट के सबसे विचित्र बॉर्डर पे। अब तक हमने फेंस, ईंटें या पेंट से बने बॉर्डर्स की बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे ऐसे बॉर्डर्स की जो इनविजिबल होने के बावजूद भी शायद दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बाउंड्री है। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल डेट लाइन की, जिसको पार करने पे आप या तो एक दिन पीछे चले जाते हैं या फिर एक दिन आगे पहुंच जाते हैं और यही लाइन डिवाइड करती है डायोमिड आइलैंड्स को। डायोमिड आइलैंड पैसिफिक ओशियन में स्थित 2 छोटे आइलैंड्स हैं। बिग डायोमिड ईस्ट के साइड रशिया के द्वारा गवर्न किया जाता है और लिटिल डायोमिड वेस्ट की ओर यूएस की गवर्नेंस में आता है। इन दोनों आइलैंड्स के बीच वैसे तो 1 माइल का भी डिस्टेंस नहीं है, लेकिन बिग डायोमिड लिटिल डायोमिड से टाइम में पूरे 21 घंटे आगे है और इसी कारण बिग डायोमिड का दूसरा नाम टुमारो आइलैंड है और लिटिल डायोमिड का नाम यस्टरडे आइलैंड। ये बाउंड्री तो सही मायने में एक टाइम मशीन जैसी है। सो फ्रेंड्स, बंटवारा एक बहुत विचित्र चीज होती है। ये बॉर्डर्स पड़ोसियों और रिश्तेदारों को अलग कर देते हैं और कई लोगों को नॉर्मल लाइफ भी जीने नहीं देते, लेकिन वहीं ये बॉर्डर्स देशों के बीच शांति भी बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी के लिए फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो की अपडेट मिस ना कर सके। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।